खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के बीच कई प्रस्ताव पास हुए, लेकिन जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे में 4 भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को मेयर शैली ओबरॉय की तरफ से निलंबित भी कर दिया गया। ऐसे में वीर सिंह पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो दिलशाद गार्डन वार्ड से निगम पार्षद है। उनसे बात करते हैं किस तरीके की मीटिंग रही और क्या कुछ सदन में हंगामा रहा। सर, क्या कुछ कहेंगे? हर बार की तरह इस बार भी सदन में हंगामा रहा, किन्हीं जनहित मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। पिछले पौने 2 साल से हम लगातार दिल्ली के जनहित की समस्याएं जितनी भी हैं उनको उठाते रहे हैं और हमने मेयर को, जो भी मेयर जब रही हैं, उनसे आग्रह की भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद आपका सहयोग करने को तैयार बैठे हुए हैं। आप जनहित मुद्दों को लेकर आइए, अपनी यहाँ पर तानाशाही दादागिरी न चलाइए, परंतु एक भी हमारी नहीं सुनी जाती है। हम दिल्ली के लोगों ने चुन के इसलिए भेजा था कि वहां पर जो छोटी सी बारिश में, थोड़ी सी बारिश में, आधा घंटे की बारिश में पूरा डूब क्षेत्र बन जाता है। जगह जगह इनके नाले जाम पड़े, पीडब्ल्यूडी के नाले जाम पड़े, सीवर जाम पड़े हुए हैं। उन विषयों को हम उठाना चाहते थे। इन्होंने एक तो 2 बजे का समय था इनका, 2:30 बजे तक नहीं, 2:45 तक नहीं, 3 बजे तक नहीं आई। एक पार्षद अपने सब काम छोड़ के जाता है वहां पर कि मैं वहां पर अपने क्षेत्र की समस्या रखूं, क्योंकि क्षेत्रवासी भी चाहते हैं कि मेरा पार्षद जाके क्षेत्र की समस्या उठाए। हम कहां पर समस्या उठाएंगे? जैसे हम हाउस में गए, इन्हीं के पार्षदों ने खुद हाथ में तख्ती लेकर के कमिश्नर के अगेंस्ट, कमिश्नर तुम्हारा, दिल्ली में सरकार तुम्हारी, निगम में सरकार तुम्हारी, और तुम तख्ती लेके खड़े हो गए कि 500 करोड़ का जो फंड दिया उसमें से हमें फंड दिया जाए। मैं तो पहली बार, जो डीएमसी एक्ट के अनुसार जो कमिश्नर है, एक उच्च पद पर बैठा है, उसे आपने काम लेना है, काम कराना है, और वहां के पार्षद तख्ती लेके खड़े हो जाए और सहयोग न करने के बजाय, आप अपनी बात सुझाव न देने के बजाय आप तख्ती लेके खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर था? जितने भी पार्षद थे उन्होंने अपनी बातें उठाई। वेल में जाने को हम मजबूर होते हैं, हम कभी भी वेल में नहीं जाते, हम अनुशासित पार्टी के लोग हैं, लेकिन जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो उसके हमारा कोई चार नहीं था। और आज सवाल, आप लगातार असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। इस बार अनुसूचित जाति का मेयर बनना था, आपकी हैसियत से उस चेयर पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी यही पूछ रही थी, आपकी हैसियत उस चेयर पर बैठे हुए आपने अनुसूचित जाति का हक क्यों मारा? बड़ी बड़ी बात करते हो आप अनुसूचित बारे में। आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन, वहां पर आपको समझ नहीं आती है कि आपने एक एससी का जो बनना था, मेयर बनना था, उसका हक मारा। हमने ये बात भी उठाई कि हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। अगर इस समय सीट उनको देनी थी तो आज 8 महीने हो गए हैं, अभी तक आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप कुर्सी का इतना मोह क्यों है? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमने इस विषय को उठाया तो आप दूसरे विषय उठाते हैं। जब विषय उठाते हैं तो हंगामे में रख करके आप अपना सारा एजेंडा पास करके और कमिश्नर की थाली में भेज। कमिश्नर के पावर जो है 6 करोड़ तक की पावर है, उससे ऊपर जितने भी बचे हैं स्टैंडिंग कमेटी के मामले वहां पड़े हुए हैं। अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का आप गठन नहीं करो, मेयर का गठन नहीं करो, जोन का गठन नहीं करो। हम जाएंगे तो जाएगा पार्षद, भारतीय जनता के पार्षद 3 बार सत्ता में रही, हमने कभी ऐसा नहीं किया। पब्लिक के जो रिलेटेड मुद्दे थे उनके उठाए। आज दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे 10 बच्चों से लेकर, बहनों से लेकर, मातृशक्ति लेकर बूढ़ों तक मर चुके हैं, जान गड्ढे में गिर चुके हैं, जान गंवा चुके इस जल भराव के कारण से, लेकिन उनके कान में जूं नहीं दिखती। हमने ये विषय उठाए थे। राज्यसभा हमारे 3 पार्षदों का उन्होंने निलंबन किया। बिल्कुल झूठ है, किसी ने मेयर की अवमानना नहीं की। मेयर खुद अवमानना कर रही है, उसके खुद पार्षद वहां पर, उनकी पार्षद, एक पार्षद अलग से हट करके चेयर में बैठ करके खुद तख्ती लेके खड़ी थी कि मेयर साहब जवाब दो। आपको शर्म नहीं आती? तब जाकर उनको सस्पेंड करते ना अपने उसको। आपने 3 हमारे जो पार्षद थे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई आपके पास कोई कागज नहीं उछाले, ना आपकी गरिमा को कभी ठेस पहुंचाई, लेकिन आप स्वयं अपनी गरिमा उठा सो आप 3 को निलंबित कर दे, अपनी ताकत का तानाशाही करेंगे। ये तानाशाही चले नहीं, आपको निलंबन वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, बात करें आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं जो ऐसे वहां पर आप रखना चाहते हैं और आपकी इन समस्याओं को? मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या पीडब्ल्यूडी के नालों की थी। पीडब्ल्यूडी के, क्योंकि यहाँ मेरे साथ सीवर सिस्टम है, सीवर का पानी जो जाता है, सीवर इनके जो ईएनडीएम है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई काम नहीं करा है। जहां इनके ईएनडीएम वालों के जहां मशीनें चलती बंद पड़ी हुई है, पानी निकलते नहीं है, जल भराव रहता है पूरे पॉकेटों में। और दूसरा, और मैं आपको बात उठाना चाहता हूँ, मेरा एक स्कूल टूटा डेंजर, 2 साल से डेंजर घोषकर के वो बच्चे किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। उस स्कूल की डेंसिटी भाई वहां बच्चे बढ़ गए हैं, ना बच्चे वहां के पढ़ रहे हैं, पढ़े। मेरा स्कूल टूटा पड़ा है, उसका बजट भी पास हो गया था, हमसे मांगा गया था बजट पास है, मेरे स्कूल का बजट पास, अभी तक 2 साल हो गए, उसको बनाने की कोई प्रक्रिया चालू नहीं की। मेरे यहाँ
एसटीएफ प्लांट लगना था, तो जो संशोधित वाटर करके हमने पार्कों में देना था, और क्योंकि सारी पार्कों की मोटर एनजीटी ने काट रखी है, आप दोबारा कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करें, ना लीगल सेल आपका कुछ कर रहा है, वो होना था वो भी आपने नहीं बनाई। आपने बोलता पार्कों में पानी, हम दिल्ली सरकार देखी पानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मेरे यहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है, मेरे यहाँ क्लस्टर है, क्लस्टर के लिए कोई भी सुविधाएं उनके हम दे नहीं पा रहे। तो जो विषय हमारे एमसीडी रिलेटेड थे उन विषयों को मैं उठाना चाहता था, क्योंकि पीछे जब निगम में थे बहुत सारी चीजें मैंने अपने यहाँ था, एफसीड प्लांट मैंने लगाए, खाद के प्लांट लगाए, 200 एसटीपी प्लांट बनाया, बहुत सारी चीज में जिम लगवाए, ऐसा काम। लेकिन आज की डेट में तो 1 रुपया फंड नहीं, मेरी सारी पट्टियां टूटी पड़ी हैं। उनके विषय लेके मैं किसके पास जाऊं? अगर मैं डायरेक्टर के पास जाऊं हॉर्टिकल्चर के कि मेरे पास स्टाफ नहीं हो, वो बोलता है मैं क्या करूं जी, मेयर साहब को पूछो। जब सब मेयर साहब से पूछना है और मेयर साहब जाकर के अपने तानाशाही दिखाती है तो हम जाए जाएगा। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कर दिया निगम में कि इतना बुरा हाल पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। जो आज आप स्थिति देखेंगे, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े। मैं तो सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि दिन रात क्षेत्र में रहता हूं, मेरे कार्यकर्ता क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए कूड़ा नहीं। आप देखेंगे तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े। अचानक ऐसा क्या हुआ 2 सालों में? आप तो कूड़े के पहाड़ लेके चले थे कि हम तो पूरा दिल्ली को सिंगापुर बना दिया। सिंगापुर कहाँ है? आप तो झीलों का शहर बना दिया, जो माननीय केजरीवाल साहब बोलते। अगर हम इस बात को भी न उठाएं तो हमें सस्पेंड कर दो भारतीय जनता पार्टी। ये क्या तानाशाही है? बात करें कहीं ना कहीं ऐसे ही पक्षपात देखा जाता है, जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वहां पर फंड दे दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने ही पार्षद हैं वो फंड के लिए लड़ते रहते हैं। मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूं, 2 करोड़ रुपए फंड दिलशाद कॉलोनी वार्ड में श्रीमती प्रीति जी को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया, उनके पटरियों के लिए, उनके पेड़ लगाने के लिए। और मेरे 3 पार्क की फाइल की वो फाइल वापस आई, मेयर ऑफिस में कोई उसमें संज्ञान नहीं लिया। मैंने मेयर साहिबों को बोला, मैंने कमिश्नर को बोला, लेकिन कोई कुछ नहीं, क्योंकि सब जो इशारे पर मेयर के इशारे पर किसको पैसा कितना देना है। हमने पैसा कोई अपने घर तो ले जाने था, लोगों के पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस है उनको दूर करना था। लेकिन आज मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा हूं, मुझे भी पता है क्या नियम क्या है, कानून क्या है, लेकिन नियम और कानून को धत्ता बता करके आम आदमी की जो पार्टी की जो निगम में जो सत्ता है, वो सत्ता पर्टिकुलरली उनके लिए है, जो उनके पार्षद हैं। बाकी बीजेपी के पार्षदों को तो आते ही उन्होंने किसी तरह हल्ला करके हाउस को सस्पेंड करना है ताकि अपनी बात न उठा पाए। सर, बात करें क्या लगता है कि क्यों गठन नहीं किया जा रहा कमेटी को? कहाँ कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार की? अभी सिस्टम देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोल दिया कि एल्डरमैन एलजी बना सकता है। एलजी की पावर है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एलजी है। सबको पता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इतना ना मानते, अनभिज्ञ है आम आदमी पार्टी के, लेकिन जानबूझ के उलझा करके, क्योंकि चुनाव सर पे आ रहे हैं आगे, हमने अपना कुछ करके दिखाना। अपने विधायकों को तो पैसा दे रहे हैं, वो विधायक फिर अपने काउंसिलरों को पैसा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी के पार्षद हैं उनको अनैतिक दिखाने के लिए ये जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं तो एक बार बताइए, अब क्या रास्ता साफ हो गया? आप स्टैंडिंग कमेटी बनाइए, आप जोनल कमेटी बनाइए, दूसरी जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, एजुकेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, लाइसेंस कमेटी, जो महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली को जरूरत है, वो बनाइए। आप बनाते क्यों नहीं है? लेकिन आपको किसी चीज का अनुभव है नहीं। सिर्फ एक बार जो पर्ची से ऊपर से लिख के आ गया, या इनका जो यहाँ पर सर्विस दिल्ली में एमसीडी को देख रहा है, वो पर्ची लिख के देते हैं, उसी पर्ची पे काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हम भी रहे, हमने भी 3 बार निगम में देखा है, हमारे भी मेयर रहे हैं। मेयर की गरिमा होती है, उसी गरिमा का उन पर काम होना चाहिए। लेकिन जब मेयर की गरिमा नहीं तो उसमें हम क्या बोलेंगे? उसमें हम पार्षद भी ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि हमें तो 2 साल हमारा ऐसे हो गया, पिछला 2.5 साल हमारे कोरोना काल में चला गया, तो हम तो पार्षद ऐसे ही, कोई जो हमने अपना बेस्ट एफर्ट्स करके दिखाना था वो दिखा नहीं पाए। ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार कहिए या फिर एक हारने का डर के दिल्ली सरकार में इस बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा से काबिज होने वाली है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।